हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं एमएमयू 2026 राउंड फेस्ट रिपोर्टिंग के बारे में। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी राउंड फेस्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट आ चुका है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ भी आ चुकी है और जिन भी बच्चों को पहले राउंड में सीट अलॉट हुई है वो सारे बच्चे आज अपने अपने कॉलेज को ज्वाइन करने जा रहे होंगे। कुछ बच्चे कल जाएंगे, कुछ एक दिन और बाद जाएंगे। लेकिन जब भी आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो बेटा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं, कितनी फीस साथ में लेकर जानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है बेटा कि एमएमयू की जो ये काउंसलिंग है बेटा, ये बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी और फार्मेसी, इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग हुई है। फार्मेसी को छोड़ के इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग हुई है और राउंड फेस्ट के अलॉटमेंट जो है वो आ चुके हैं बेटा। अब देखिए, आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, ये अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो आप एमएमयू की साइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। ये एमएमयू की वेबसाइट है। वेबसाइट में एक बार और बता देता हूं, मेडिकल एजुकेशन राजस्थान, ये इस नाम से पूरी लिंक है। ये आपको एज इट इज ये डोमेन नेम डालना पड़ेगा, तब जाके इसकी साइट खुलेगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी बेटा, यहाँ पर देखो एमएमयू पीजी और एमएमयू यूजी लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। आपको एमएमयू यूजी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी डालें, पासवर्ड डालें, ये कैप्चा डालें और लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन का बटन दबाएंगे, लॉगिन करते ही आपके सामने ये वाला आइकन खुलेगा। कुछ इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा, है ना। अब फॉर्म खुलते ही यहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनके पास में चॉइस फिलिंग के जस्ट नीचे डिसीजन मेकिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस डिसीजन मेकिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सी अलॉटेड सीट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज मिला है बेटा, उस कॉलेज का नाम दिखेगा। इधर कॉलेज का क्या दिखेगा? नाम। यहाँ पर कोर्स का नाम दिखेगा। यहाँ कॉलेज आपको किस कैटेगरी से मिली है, देखो आप ओबीसी के हैं तो भी जनरल कैटेगरी की सीट भी आपको मिल सकती है ना। हाँ। अब बेटा देखो, आप अगर इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ डिक्लेरेशन पर इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक है एक्सेप्ट विद अपग्रेड। अगर आप कॉलेज को चेंज करवाना चाहते हैं, अगर आप सेकेंड राउंड में अपने कॉलेज को बदलना चाहते हैं, तो आप एक्सेप्ट विद अपग्रेड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आगे आपको आपका अलॉटमेंट का लेटर दिखेगा। वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट ले लें और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस के साथ कॉलेज ज्वाइन कर लें। और अगर आपको चेंज नहीं कराना है, यही कॉलेज फिक्स रखना है, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज पर क्लिक कर दें। लेकिन देखो, भले ही फ्रीज पे क्लिक करो, भले ही अपग्रेड पे क्लिक करो, दोनों ही कंडीशन में आपको सीट तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। दोनों ही कंडीशन में आपको सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और अगर आप इस काउंसलिंग में जो सीट मिली है इसको लेना ही नहीं है आपको, अगर आप बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इस सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको सेकंड राउंड में मौका नहीं मिलेगा, ये सीट भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। और थर्ड राउंड में मौका मिल भी सकता है, ना भी मिले, दोनों ही बात है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। तो इस सीट को एक्सेप्ट करने के बाद अलॉटमेंट का लेटर प्रिंट लेने का ऑप्शन आएगा।
अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकाल दीजिएगा। अब प्रिंट निकालने के बाद क्या करना है जी, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकालने के बाद में आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। अब कॉलेज ज्वाइन करने की डेट वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। यहां पर देखिएगा, ये आपके पास में बेटा शेड्यूल है सीट ज्वाइन करने का। 25 अगस्त से लेकर के बेटा 1 सितंबर तक की डेट सीट ज्वाइन करने के लिए इन्होंने दी है। मतलब कि कॉलेज ज्वाइन करने की, है ना, कॉलेज ज्वाइन करने का मतलब होता है कॉलेज रिपोर्टिंग। तो कॉलेज रिपोर्ट करने की, कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है बेटा, कॉलेज रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर 2026। तो 1 सितंबर तक, 1 सितंबर को शाम 3 बजे तक आप अपने कॉलेज को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। या तो 1 सितंबर को ज्वाइन करें या इससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। ये इन्होंने ज्वाइन करने की डेट दी है 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। ठीक है, चाहे आज ज्वाइन करो, कल करो, परसों करो, 31 अगस्त को करो, चाहे 1 सितंबर को ज्वाइन करो, ज्वाइन करना है। अब जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाएंगे, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है ना, जैसे ही आप इस सीट को ज्वाइन करने जाएंगे, रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे बेटा, रिपोर्टिंग बोलो या ज्वाइनिंग बोलो, एक ही बात है। अब देखो, सीट जब आप ज्वाइन करने जाओगे ना बेटा, तो पहली बात स्टूडेंट खुद को जाना पड़ेगा, है ना, स्टूडेंट खुद जाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ। और आपको अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं बेटा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फीस भी लेकर जानी है। और कंप्लीट पहले साल की जो फर्स्ट ईयर की पूरी फीस है वो लेके जानी है कॉलेज की, है ना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी सेट, है ना, ये ध्यान रख लेना। और हो सके तो आप अपने पेरेंट को, भाई को, रिलेटिव को, किसी को साथ में लेके जाएं तो और अच्छी बात है। ठीक है कि नहीं भाई? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, ये इनकी वेबसाइट पे डले हुए डॉक्यूमेंट प्रूफ है। क्या क्या डाला इन्होंने, देखो, ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ, 1100 रुपए आपने काउंसलिंग के लिए जो फीस पे की है वो भी आप साथ में स्लिप लेके जाना। प्रिंट आउट ऑफ एमएमयू अलॉटमेंट लेटर, प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, और उसके बाद में ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 12th मार्कशीट। इसके अलावा ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड। इसके बाद में 4 बच्चों पासपोर्ट साइज के फोटो, है ना, जो फॉर्म पे अपलोड किए थे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बच्चा है तो उसके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और वो भी 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, है ना। हाँ जी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए ओबीसी, एससी के लिए एससी, एमबीसी के लिए एमबीसी, जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और टीसी हो तो टीसी भी साथ में, माइग्रेशन, टीसी, सीसी यानी चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से बनाना है। बॉन्ड, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो बॉन्ड। और अगर कोई बच्चा डिफेंस कोटे से है तो उसे डिफेंस कोटे का प्रमाण पत्र साथ में देना होगा। अब ये इधर जो लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट, ये बहुत से बच्चों के समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसे व्यवस्थित यहां पर मेंशन कर दिया। ये देखो, मतलब आप ये लिस्ट बनाओ, ज्यादा सही रहेगा। ये लिस्ट आप बना लो। देखो बेटा, 10वीं की मार्कशीट सभी को लेके जानी है, 12वीं की मार्कशीट सभी को लेके जानी है, माइग्रेशन सभी को लेके जाना है, टीसी सभी को लेके जानी है ना, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेके जाना है ना, प्रिंसिपल सर के साइन से बनता ही है। इसके बाद में 6 नंबर पर मूल निवास सभी को लेके जाना है ना।
और 7 नंबर पर जाति प्रमाण पत्र। अब ये जाति प्रमाण पत्र केवल जनरल कैटेगरी के बच्चे को छोड़ के बाकी सबको ले जाना है। 8 नंबर पर आपके फोटो, 5 फोटो लेके चले जाना। 9 नंबर पर आपका आधार कार्ड। 9 डॉक्यूमेंट ये हो गए। अब इसके बाद में 10 नंबर पर आपका फॉर्म है ना, एमएमयू वाला फॉर्म। 11 नंबर पर चालान 1100 रुपए वाला है कि नहीं? हाँ, ये ट्रांजैक्शन स्लिप कह सकते हो आप, ट्रांजैक्शन स्लिप। और 12 नंबर पर एडमिट कार्ड। 13 नंबर पर एमएमयू का स्कोर कार्ड, ठीक है ना। 14 नंबर पर जो आपने चॉइस भरी है उसका प्रिंट आउट। 15 नंबर पर अलॉटमेंट का प्रिंट आउट। अलॉटमेंट का क्या प्रिंट आउट। कितने डॉक्यूमेंट हो गए टोटल? 15। इसके बाद में 16 नंबर पर है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस, भले ही आपको गवर्नमेंट मिला है, भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, सबको बनाना है। और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाना है, ध्यान रखना। और वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, जिले का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में भी बन जाएगा ये। और आप चाहो तो आप अपने खुद के जिले के हॉस्पिटल से भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद में बेटा एंटी रैंगिंग है ना, ये तो सबको बना करके लेके जाना ही जाना है। एंटी रैंगिंग के 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 50 रुपए के स्टाम्प। और वो भी कितने स्टाम्प लेने हैं? 2। और तो इस एंटी रैंगिंग के 2 परफॉर्मा हैं, 2 परफॉर्मा बनेंगे। एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट के नाम से, और 50 रुपए के स्टाम्प पे दूसरा जो परफॉर्मा बनेगा वो आपके पिताजी के नाम से, यानी पेरेंट के नाम से बनेगा। ओके। और जो भी चीज स्टाम्प पेपर पर बनती है उसकी साथ में नोटेरी जरूर होती है, मतलब एक एडवोकेट की सील जरूर लगती है। इसके बाद में नंबर 18, यदि आपका गैप है, ध्यान रखना, तो ये परफॉर्मा, यदि 12वीं आपकी 2025 में हुई है या इससे पहले हुई है, तो आपको 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना है और उस पर गैप का, अंतराल का एक एफिडेविट टाइप कराना है और बाद में उसकी नोटेरी भी करवानी है। और इसके बाद 19 नंबर पर जो परफॉर्मा है वो बनेगा बॉन्ड का, इसे बोलते हैं बॉन्ड एफिडेविट। अब ये जो बॉन्ड वाला एफिडेविट है ये 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनता है, प्लस उसकी नोटेरी होती है। लेकिन ये जो है ना, ये केवल गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला है ना, उसी के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है, केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब अगर कोई प्राइवेट वाला मांगे तो दे देना, बाकी प्राइवेट के लिए बॉन्ड जरूरी नहीं होता। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब 20 नंबर पे एक परफॉर्मा और होता है, उसे अंडरटेकिंग बोला जाता है। वैसे वो इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी लेके जाओ तो बढ़िया बात है। अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग परफॉर्मा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये 20 कागजात आपको लेके जाने। कितने? 20। सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो लास्ट के है ना, मेडिकल, एंटी रैंगिंग, गैप, बॉन्ड और अंडरटेकिंग, ये जो 5 डॉक्यूमेंट है, इन 5 के मैं आपको परफॉर्मा दे देता हूं। ये है गैप का परफॉर्मा। अब ये बेटा बनाना कहां पर है? अरे ये तो वहां बनाओ ना जहां स्टाम्प पेपर मिलता है। और आपकी उम्र 18 से कम है तो आप अपने पिताजी के नाम से, पेरेंट के नाम से भी स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। इन परफॉर्मा की पीडीएफ आपको वकील को देनी है। वकील को, या जो साइबर कैफे वाले होते हैं, ई मित्र वाले होते हैं ना, कंप्यूटर सेंटर वाले, वो बना के दे देंगे। तहसील कार्यालय के सामने, पंचायत समिति कार्यालय के सामने, एसडीएम ऑफिस के सामने, है ना, और जिला कलेक्ट्रेट के आसपास, या कोर्ट में, या कचहरी में, कहीं पर भी स्टाम्प मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। स्टाम्प बनाने वाला, स्टाम्प पर चीजें टाइप करने वाले को आप पीडीएफ दे देना, एंटी रैंगिंग की, गैप की, बॉन्ड की। वो अपने आप बेटा जो है पूरा टाइप करवा के आपको दे देगा, भर के पूरा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया गैप का, ये तो गैप का परफॉर्मा है। यहाँ आपका आएगा नाम, फिर आपके पिता का नाम, आपका पता, यहाँ लिखना है 12th, यहाँ 12th कब पास की और कितने साल का गैप है। 2025 में पास की तो 1 साल का, 24 में पास की तो 2 साल का,
23 में पास की तो 3 साल का। और गैप का रीजन क्या है, रीजन में लिख देना आप एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। और यहाँ दोनों जगह आपके साइन होंगे। इसे कंप्यूटर वाला नया टाइप भी कर सकता है या स्टाम्प पर सीधा ये प्रिंट भी ले सकता है, वो कंप्यूटर वाले अपने आप करेंगे, आप तो उनको परफॉर्मा दे देना, ठीक है ना। हाँ, और ये परफॉर्मा अगर कोई हिंदी में बनाता है तो हिंदी में भी चल सकता है। ये गैप वाला परफॉर्मा अगर कोई हिंदी में टाइप करके बनाए तो भी चलेगा, है ना, कि मैं पुत्र श्री जाति निवासी तहसील जिला का रहने वाला हूँ, मैंने सत्र इसमें विद्यालय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की थी, है ना। पर ज्यादा इंग्लिश वाला बढ़िया रहेगा। अब यह है मेडिकल फिटनेस, ये इसका परफॉर्मा है। ये स्टाम्प पेपर पे नहीं बनाना बेटा, ये नॉर्मल सादे पेज पे ही प्रिंट लेना है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम और आपके पिताजी का नाम लिख देना, यहाँ आपका फोटो और यहाँ लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगा देना। फिर इधर गवर्नमेंट जो डॉक्टर है वो अपना सील और साइन करके आपको दे देगा। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब बनाने के लिए जाओ तो अलॉटमेंट लेटर साथ में लेके जाना आप अपना, ठीक है ना। बिल्कुल उनको बताना मुझे बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं है और ये स्टाम्प पेपर पे नहीं बनाना, नॉर्मल सादे पेज पे ये प्रिंट ले लेना। इसकी पीडीएफ विजय एजुकेशन ऐप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यह है अंडरटेकिंग का परफॉर्मा। और याद रखना बेटा, मेडिकल जो है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनेगा और वो भी जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल से। हाँ, यह है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग परफॉर्मा नॉर्मल सादे कागज पे ही बनेगा, इसी तरह से प्रिंट लेना है। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पिताजी का नाम और यहाँ कॉलेज का नाम, बस ये 3 चीज। और यहाँ आपका साइन और यहाँ आपके पेरेंट का साइन, और कुछ नहीं करना है, बस इतना भर के देना है। ओके, अब यह है बॉन्ड। वैसे बॉन्ड केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनको, गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला है ये उन्हीं को बनाना है 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। प्राइवेट वाले अगर मांगे तो उनको दे देना, बाकी प्राइवेट के लिए बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो बेटा, यहां पर इस बॉन्ड में क्या होगा, इधर आपका पहले नाम लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ आपकी एज लिखी जाएगी, यहाँ आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा 2 नंबर लाइन में। 3 नंबर लाइन में आपका पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, गांव तहसील विलेज पूरा सारा, पोस्ट जिला, है ना। हाँ, तो 2 लाइनें हैं एड्रेस के लिए, ये दोनों लाइनें, है ना। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 यहाँ एड्रेस लिखा जाएगा। इसके बाद में लिखा है 8% इन, यहाँ कॉलेज का नाम होगा 8% इन, यहाँ पे कॉलेज का नाम होगा। फिर आगे लिखा हुआ है ओब्लिगर एंड श्री, यहाँ श्री के आगे आप अपने फादर का नाम, आपके पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है। हाँ, और पद में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है RS, RS में लिख देना 50,000, है ना। फिर कहीं पर और लिखा हुआ होगा RS, वहां पे भी 50,000 लिख देना। और अब यहाँ ऑर्डर नंबर डेट ईयर ये कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे यहाँ 50,000 और भर देना। और बेटा देखो, इसके बनाने के 100 रुपए लगेंगे, 500 रुपए स्टाम्प का, टोटल 600 रुपए में बन जाएगा ये। यहाँ पर आपका साइन होगा सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ आपके पेरेंट का साइन होगा सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी में। फिर 2 गवाह के साइन होंगे, गवाह के साइन वकील अपने आप करवा देगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, फिर उसकी नोटरी होगी। और भरना कैसे है मैंने बता दिया है। और अगर ये अलॉटमेंट लेटर और ऑर्डर नंबर भरना हो तो ऑर्डर नंबर में आप अपना फॉर्म नंबर भर देना, और ये डेट में अलॉटमेंट जिस डेट को आया वो डेट भर देना, ठीक है बेटा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, बॉन्ड हो गया, अंडरटेकिंग हो गया, मेडिकल हो गया, गैप हो गया, और एंटी रैंगिंग हो गया। एंटी रैंगिंग ये रहा, एंटी रैंगिंग का पहला परफॉर्मा स्टूडेंट के नाम से, तो यहाँ आपका नाम, आपके पिता का नाम, कॉलेज का नाम, ये पहला परफॉर्मा 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 2 अलग अलग पेज पे बन जाएगा। फिर ये दूसरा परफॉर्मा, इस पे आपका पिता का नाम पहले आएगा, बाद में आपका नाम आएगा, बाद में यहाँ कॉलेज जो मिला है उसका नाम आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, तो इस बात का आप ध्यान रखना। जो सेकंड परफॉर्मा है उसके नीचे आपका पेरेंट का साइन होगा लास्ट में, और पहले परफॉर्मे के लास्ट में आपका खुद का साइन होगा। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी कॉलेज में जमा होगी, हर कागज की एक एक फोटोकॉपी, तो हर फोटोकॉपी पे आपका साइन होना चाहिए, ध्यान रखना। और एक फोटोकॉपी प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आप अपने घर पे संभाल के रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना।
अब है फीस कितनी लगेगी उसकी बात करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, आपको अगर बीएससी नर्सिंग की सीट मिल गई है तो मेरा एक निवेदन है। निवेदन यह है कि अगर बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है तो आप कॉलेज ज्वाइन करके जब वापस घर पे आओगे तो अब आपको घर पे कम से कम महीने 1.5 महीने यूं ही इंतजार करना पड़ेगा क्लासों का। क्यों? क्योंकि क्लासें 3 राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद शुरू होगी और 3 राउंड की काउंसलिंग में समय बहुत लगेगा। अभी तो पहला राउंड 1 सितंबर को पूरा हो रहा है, फिर दूसरा राउंड शुरू होगा, फिर उसके बाद तीसरा राउंड होगा, उसके बाद आपकी क्लासें शुरू होगी बीएससी नर्सिंग की। तो तब तक आपको घर पे बैठे नहीं रहना है, तब तक आपको घर पे भी पढ़ना है। कैसे? विजय एजुकेशन का ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद में फ्लोरेंस बैच है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपन ने एक फ्लोरेंस बैच शुरू किया हुआ है बेटा, ये वाला ये बैच है, इसकी 990 फीस है, ठीक है ना। आप इसे ज्वाइन कर लो। वैसे आज शाम 5 बजे से इस बैच की फीस घट जाएगी। आज रक्षाबंधन ऑफर आ रहा है 3 दिन के लिए, तो इस बैच की फीस घट के 690 हो जाएगी बेटा, ठीक है। 3 दिन के लिए ये बैच आपको 690 में मिलेगा। मेरा आप सब बच्चों से, अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने बेटे या बेटी को, जिसको भी कॉलेज मिला है, उनको ये बैच जरूर साथ में दिला देना। और इस बैच में बच्चों आप क्लासें 2 दिन बाद आप इसमें क्लास लेनी शुरू कर देना। डेली 2 क्लास आप इसमें देखना। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइको, सोशियो, नर्सिंग फाउंडेशन, सारे सब्जेक्ट अपन इसमें पढ़ाएंगे। इससे आपकी क्या होगी, इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। इंग्लिश लिखना, समझना, सीखना सब। और आप इसमें रिकॉर्डेड क्लास देखनी है आपको डेली, शुरुआत से पहले चैप्टर से अंदर सारी क्लासें मिल जाएगी सिस्टमेटिक ढंग से आपको। डेली आपको 1 क्लास एनाटॉमी की, 1 क्लास साइकोलॉजी की, डेली 2 क्लास देखनी है, मतलब 3 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे अगर आप इसमें डेली पढ़ते रहोगे, लगभग 1.5 महीने बाद आपके कॉलेजों में क्लास शुरू होगी, मतलब महीने बाद होगी लमसम। 1 महीने में आप काफी चैप्टर पढ़ लोगे। अब जब कॉलेज आपके शुरू हो जाएं, तो कॉलेज शुरू होने के बाद भी इसी बेच से पढ़ पढ़ करके ही कॉलेज में जाना। तो पहले जो भी चैप्टर वहां पढ़ाए एडवांस में इस बैच में पढ़ लेना। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका रिवीजन होगा, आपका डर खत्म होगा, सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगी। हॉस्पिटल ड्यूटी के समय भी चीजें आपको पहले से पढ़ी हुई होगी तो समझ में आएगी, नॉलेज बढ़ेगा। आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, अगर इस फील्ड में जाने के लिए समय खर्च कर रहे हो तो अच्छी पढ़ाई भी तो जरूरी है। और इस बैच के अंदर कौन पढ़ा रहा है? ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जो नॉर सेट सेलेक्टेड है, जो एम्स जैसे बड़े एग्जाम को सेलेक्ट कर चुके हैं। इस तरह के लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब देखिए बेटा, तो ये बैच जरूर लेना। और अगर किसी बच्चे को अगले साल के लिए तैयारी करनी है राजस्थान के लिए, तो आप जीत बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आज शाम 5 बजे से ऑफर मिलेगा आपको, 690 में बैच मिलेगा ये। अब देखिए बेटा, तो विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके आप आज से ही पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। अपना बैच सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करके फीस पे कर देना। अब देखो बेटा, इतनी बात हो चुकी है। अब जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनकी कट ऑफ थोड़ी सी बता करके फिर मैं फीस बताता हूं कि फीस क्या लगेगी आपकी कॉलेजों में। देखो बेटा, इस बार जो पहले राउंड की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या गई है पता है आपको? पहले राउंड में बीएससी नर्सिंग का जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ये ओवरऑल रैंक है और ये है कैटेगरी रैंक। तो जनरल कैटेगरी में 507 रैंक, ओवरऑल 507 रैंक पर कॉलेज मिला है। ओबीसी में 540 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 610, एमबीसी में 2186, एससी में 1623 और एसटी में 3241 रैंक तक गवर्नमेंट सीट मिली है। इतना ही नहीं बेटा, अगर कैटेगरी रैंक की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ओबीसी वाले बच्चे को सीट मिली है तो 399 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी में 425 ओबीसी कैटेगरी रैंक तक सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 50 तक सीट मिली है। एमबीसी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 42 तक, एससी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 147 तक, एसटी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 64 तक सीट मिली है। अब आप ये मत सोचना कि सर मेरी तो 410 रैंक है, 425 रैंक तक मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो बेटा, ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपकी प्रेफरेंस आपने क्या भरी है उस पर भी डिपेंड करता है।
है ना। हो सकता है किसी बच्चे ने 1 नंबर पे जैसलमेर भरा हो, आपने 1 नंबर पे जोधपुर भरा हो, है ना। तो इस वजह से कट ऑफ चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं। कोई बच्चा अगर पीछे रह गया है, निराश मत होना, अगले राउंड में अपन फिर से प्रेफरेंस को एडिट करेंगे, व्यवस्थित भरेंगे। और ये कॉलेज वाइज कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कॉलेज वाइज कट ऑफ है जोधपुर की। जैसे जोधपुर की जो है ना, जनरल की यूआर रैंक 86 तक गवर्नमेंट मिला है, ओवरऑल रैंक तक, है ना। और ओबीसी में 116 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 253, एमबीसी में 346, एससी में 767 और एसटी में 1978 रैंक तक जोधपुर का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ये ओवरऑल रैंक है, ठीक है ना। ऐसे ही पाली 172, 217, 300, 621, 975 और 2577। ऐसे ही बाड़मेर का कॉलेज जनरल में 272, ओबीसी में 317, है ना। ईडब्ल्यूएस में 290, एमबीसी में 1083, है ना। तो इस तरह से। और ऐसे ही जैसलमेर जनरल में 507, ओबीसी में 540, ईडब्ल्यूएस में 610, है ना। एससी में 1623, एमबीसी में 2186 और एसटी में 3115। तो इस तरह से ये कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज लास्ट किस रैंक तक मिल चुका है बीएससी नर्सिंग का, देखो बेटा ओवरऑल रैंक में बता देता हूं। जनरल की 7564, ओबीसी में 7878, ईडब्ल्यूएस में 7698, एमबीसी में 10326, एससी में 9181, एसटी में 10328। तो जिन बच्चों को नहीं मिली है, अगले राउंड में आपको प्राइवेट मिल जाएगी। और ये कॉलेज वाइज कट ऑफ है प्राइवेट की, वो भी आपके सामने है। जीत कॉलेज की अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हो तो जीत कॉलेज जनरल कैटेगरी में 1201 रैंक तक, ओबीसी में 1413, ईडब्ल्यूएस में 1513, एससी में 2453, एसटी में 4518 और एमबीसी में 2608 रैंक तक जीत कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके भाई, बिल्कुल। अब अपन कॉलेज फीस की बात करते हैं कि आप अब कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो तो कितनी फीस लेके जाओगे। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिली है ना, ध्यान से सुनना, अगर बीएससी नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट सीट मिली है तो देखिए, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, है ना, पहले अपन गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, पहले 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 यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है बीएससी नर्सिंग की फीस, ऑल गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे राजस्थान की है, चाहे अदर स्टेट की है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे कैटेगरी जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, एससी हो, एसटी हो, एसटीए हो, है ना। हाँ, लड़कियां जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, लड़कियों की बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगेगी 21,000। ओके। अब एससी, एसटी, एसटीए, इन 3 कैटेगरी के जो लड़के हैं, इनकी फीस भी क्या लगने वाली है बेटा, 21,000। ठीक है, ये तो हो गई बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट की फीस इन कैटेगरी के बच्चों के लिए। बाकी कैटेगरी के बच्चों की बीएससी नर्सिंग की फीस क्या लगेगी भाई। बाकी कैटेगरी के बच्चों की अगर अपन बात करें बेटा, तो बाकी कैटेगरी के लिए फीस लगेगी 51,000। क्या लगेगी बेटा, 51,000। अब 51,000 फीस किसकी लगेगी, और ये ईयरली फीस है, ये फीस हर साल लगेगी, यानी टोटल 4 साल तक लगेगी। और ये कॉलेज फीस है, ध्यान रखना, हॉस्टल की अतिरिक्त एक्स्ट्रा लगेगी। हाँ, अगर बच्चा जनरल का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एमबीसी का है, इन 4 कैटेगरी के अगर लड़के हैं, बॉयज हैं, तो उनकी फीस लगेगी 51,000 रुपये सालाना। ओके, बिल्कुल बेटा। अब अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या लगनी है ना। बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट की फीस क्या लगनी है, ये तो गवर्नमेंट की हो गई। प्राइवेट फीस की अगर बात करें बेटा, तो बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज की अगर फीस की बात करें अपन, बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज की ये फीस तो है गवर्नमेंट की भाई, ये फीस तो किसकी है, बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट की फीस है। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो क्या लगनी है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी।
तो अब देखो, अगर अपन प्राइवेट फीस की बात करें ना, तो प्राइवेट फीस जो लगनी है बेटा, वो देखो कॉलेज की फीस तो प्राइवेट में लगेगी लगभग 1,10,000 रुपए से। अब वैसे तो बच्चा 95,000 फीस है ना, तो आप 1,00,000 मान लीजिएगा। कुछ भले कॉलेज वाले होंगे तो वो केवल 1,00,000 ही लेंगे, है ना। और कुछ ऐसे भी कॉलेज वाले हैं बेटा जो 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 तक भी फीस लेते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। और अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल तो अब अनिवार्य तो नहीं है, फिर भी अगर कोई कॉलेज में हॉस्टल है तो वो 5,000 रुपये प्रति महीना फीस ले सकते हैं। पूरे साल के 60,000 रुपये ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं। हाँ जी। तो ये फीस है प्राइवेट में, चाहे बच्चा कोई भी कैटेगरी का क्यों ना हो, सबके लिए सेम ऑल। ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल। तो ये प्राइवेट के लिए फीस है। 1,00,000 रुपए भी लग सकते हैं और 1,40,000 तक भी लग सकते हैं, है ना। और ये ईयरली फीस है बेटा। पहले साल की 10-15,000 फीस ज्यादा लगती है क्योंकि वो कौशल मनी लेते हैं 10,000 रुपये, वो वापस मिल जाती है लास्ट में। तो कुछ कॉलेज वाले 1,10,000 भी लेंगे, कोई 1,20,000 भी लेगा, क्योंकि कुछ कॉलेज वाले बुक्स खुद देते हैं, कुछ कॉलेज वाले ड्रेस भी देते हैं साथ में, तो वो बुक्स के ड्रेस के साथ में मिला करके ले सकते हैं। तो इसलिए कोई 1,20 भी ले सकता है, कोई 1,30 भी ले सकता है, पर ज्यादातर कॉलेजों की लगभग फीस 1,20 के आसपास होगी। ज्यादातर कॉलेजों की 1,20 के आसपास पहले साल की फीस होगी, फिर 1-1 लाख रुपए होगी। हाँ जी। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें पैरा मेडिकल बीपीटी की, कर लेते हैं बात बीपीटी की फीस। देखो बीपीटी में गवर्नमेंट कॉलेज भी है और प्राइवेट भी है। तो बीपीटी में गवर्नमेंट की और प्राइवेट की फीस सेम है। बीपीटी में गवर्नमेंट की फीस और प्राइवेट की फीस क्या है, सेम है। गवर्नमेंट की लगभग 90,000 के आसपास लगेगी, प्राइवेट में 1,10,000, 1,20,000 रुपए तक लगेगी, है ना। गवर्नमेंट में तो 90,000 पर ईयर फीस लगेगी ऑल कैटेगरी के लिए। प्राइवेट में 1,10,000 से 1,20,000 पर ईयर लगेगी। ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। ऑल स्टूडेंट, कोई भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अब है पैरामेडिकल बेटा। पैरामेडिकल के अंदर एक भी प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं, गवर्नमेंट ही है, और वो भी केवल जोधपुर का SN कॉलेज ही है बेटा। तो अब SN कॉलेज में क्या फीस लगेगी, इसके लिए ये रहा इंफॉर्मेशन ब्राउजर, वो ब्राउजर ही ओपन कर देता हूं मैं। इंफॉर्मेशन ब्राउजर हम ओपन कर देते हैं, उसमें फीस का जिक्र है ऑलरेडी, ये देखो आप। तो पैरामेडिकल की फीस मैं आपके सामने रख ही देता हूं बेटा। और बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होता आप मुझे कॉल करना, MMU को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है ना। हाँ जी। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, हो तो मुझे बता देना। ठीक है। देखो नई यूनिवर्सिटी है, कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो बताना आप। देखो बेटा, फिजियोथेरेपी में 90,000 रुपये और 10,000 कौशल मनी, मतलब लाख रुपए। प्राइवेट में भी 90,000 और 10,000 कौशल मनी। तो फिजियोथेरेपी में तो फीस लगभग सेम ही है बेटा। ठीक है ना। यहाँ पर फिजियो में मैंने कितनी बताई थी, 90,000 ही बताई हुई है, 10,000 कौशल मनी और लगती है यहाँ पे गवर्नमेंट में। ठीक है ना। और प्राइवेट में भी यही सेम बेटा, 90,000 प्लस 10,000। ठीक है। तो 1,00,000 हो गए ना, 1,10 गलती से लिख दिया अपन ने। ठीक है ना। 1,00,000, 1,00,000 रुपए पर ईयर प्राइवेट की फीस है, 1,00,000 पर ईयर ही गवर्नमेंट की फीस है। लेकिन ये 10,000 रुपए रिफंड होते हैं, ध्यान रखना, कौशल मनी। ठीक है। बिल्कुल। पैरामेडिकल के अंदर बेटा क्या फीस लगेगी, देखो OBC, MBC, EWS और जनरल, इन 4 कैटेगरी के जो लड़के हैं इनकी फीस लगेगी 21,000 रुपए पर ईयर। और 5,000 कौशल मनी है तो 26,000 हो गए। और SC ST के लड़के और सारी लड़कियां, इनके लिए 10,500 रुपए पर ईयर प्लस 5,000 कौशल मनी, तो हो गए आपके 16,000। कितने हो गए, 16,000। पैरामेडिकल के अंदर बच्चों याद रखना,
ये आपकी फीस हो गई, इधर हो गई 26,000, 16,000, 26,000 और ये हो गई 15,500। 15,500 तो ऑल गर्ल एंड SC ST बॉय, ये तो आपके लिए 15,500 है। और जनरल OBC EWS और MBC, इन कैटेगरी के जो बॉयज हैं इनकी फीस लगेगी 26,000 रुपये ईयरली। ठीक है बेटा, यह फीस जमा कैसे होगी, ये जो फीस है ये कैसे जमा होगी, इसका तरीका क्या है। फीस जमा होने का तरीका देखो, कॉलेज में बच्चों जो फीस है ना, फीस DD के रूप में भी जमा हो सकती है, याद रख लेना भाई। फीस की क्या जमा हो सकती है, एक तो ऑनलाइन भी जमा हो जाएगी। ऑनलाइन आप फोन पे गूगल पे से भी फीस जमा कर सकते हो, है ना। और कुछ कॉलेज वाले तो कैश भी ले लेते हैं बेटा, कुछ कॉलेज वाले DD बना करके ले लेंगे, DD। ठीक है, आप तो, मैं तो कह रहा हूं ऑनलाइन लेके चले जाओ, फोन पे गूगल पे ATM कार्ड से ट्रांसफर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में तो कैश भी जमा हो जाता है, फोन पे गूगल पे से भी हो जाता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कॉलेज को कैश मत दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आपके खाते में भी एंट्री आएगी, या तो फीस पेरेंट भर दें, मम्मी के खाते से, पापा के खाते से, या बच्चे खुद के खाते से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल। इतनी बात हो चुकी है, लगभग सारी बातें मैंने बता दी है, रिपोर्टिंग के सारी बातें बता दी है। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, राउंड 2 के अंदर आप लोग दोबारा चॉइस भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। जिनको कॉलेज मिल चुका है ना, जिनको कॉलेज मिल चुका है वो ज्वाइन जरूर करें भाई साहब, मैं तो यही कहूंगा, कॉलेज ज्वाइन जरूर करें। ठीक है कि नहीं, हाँ जी। क्योंकि आपको अगर कॉलेज अलॉट है और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, है ना, ज्वाइन नहीं किया, तो जानते हो क्या होगा। तो राउंड 2 में नॉट पार्टिसिपेट, राउंड 3 में पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा, इसका 50% संभावना है। और अगर मौका मिलेगा, वैसे इन्होंने लिखा है कि मौका मिलेगा, बट मिलेगा तो भी उस समय सीटें तो बहुत कम होगी, बहुत कम। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसलिए ज्वाइन करने में ही समझदारी है, बाकी आपकी इच्छा। अगर नर्सिंग करनी है, पैरामेडिकल करना है, तो ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, अगर कोई इश्यू आए तो आप मुझे बताना जरूर, मैं पूरी हेल्प करूंगा। वैसे आपको कोई दिक्कत होगी भी नहीं। और इस बार आपको पता ही है, MMU के अंदर पहली रैंक अपने विजय एजुकेशन से आई है ना। पहला एग्जाम और पहली रैंक विजय एजुकेशन से, है ना बेटा, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, धन्यवाद।